हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। काउंसलिंग एनालिसिस की सीरीज में आज जो स्टेट में कवर करने वाला हूं वो है तेलंगाना, जहां की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बी कैटेगरी सीट जो कि मैनेजमेंट कोटा सीट्स कहलाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं क्योंकि ये वो सीट्स होती हैं जिनमें 85% सीट्स डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती हैं और 15% सीट्स को ओपन रखा गया है, जहां पे कोई भी स्टेट का बच्चा हो वो एलिजिबल होता है, वहां के एडमिशन प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तेलंगाना में खास करके जो हैदराबाद में लोकेटेड कॉलेजेस हैं उनकी डिमांड काफी हायर साइड पे है। कुछ कॉलेजेस हैदराबाद से बाहर लोकेटेड जरूर हैं, बट वो कॉलेजेस काफी अच्छे हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट की जरूरत है, जिस पर भी मैनेजमेंट को फोकस करना बहुत ही जरूरी होगा, ताकि जो ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है एक मेडिकल एजुकेशन का वो फुलफिल हो पाए। क्योंकि स्टूडेंट्स हर तरफ से आते हैं, अगर वहां पे उनको किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज अगर देखने के लिए मिलेगा तो वो उनके लिए एक सेटिस्फैक्टरी आउटपुट नहीं होगा। अगर तेलंगाना में आप भी 2024 में एडमिशन लेने की प्लानिंग में हैं, तो आप अगर जानना चाहते हैं कि क्या काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है, क्या रूल है, किस तरीके का कट ऑफ का ट्रेंड रहता है वहां पे, फीस का क्या रेंज है, कॉस्ट कितना आपको बेयर करना पड़ेगा और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से प्लान वे में तेलंगाना की काउंसलिंग को अटेंड कर पाएं। और अभी से आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वो एक ऐसा कौन सा स्कोर रेंज है जिसको आपको टारगेट करके चलना है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अभी से अपनी प्लानिंग उसके हिसाब से आप करके चल पाएं, ताकि आप वो स्कोर अटेंड कर पाएं और आपको आपका एक्सपेक्टेड जो कॉलेज है वो मिल पाए। तो इन सब के लिए ये वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखना चाहिए। बने रहे इस वीडियो में आखिर तक। तो सबसे पहले आप तेलंगाना की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानिए, जैसे कि फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को 2023 में राउंड 1 और राउंड 2 दोनों राउंड में ओपन किया गया था। 2024 में इसकी कोई गारंटी नहीं है क्या कि इस प्रोसेस को फिर से सेम तरीके से राउंड 2 में ओपन किया जाएगा। तो अगर आप तेलंगाना में पार्टिसिपेट करना चाह रहे होंगे उस वक्त, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को आपको राउंड 1 में ही कर लेना है। पॉइंट नंबर 2 है कि जो मोड है काउंसलिंग का, ये ऑनलाइन मोड ही होता है, तो फिजिकली आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3 है चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को हर राउंड में किया जाता है ओपन। आप अपने चॉइसेस को किसी भी राउंड में जितने ऑप्शंस को आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। एडिशनल कंडीशन तेलंगाना में क्या एप्लीकेबल है ये भी जानिए। तेलंगाना में आपको बैंक गारंटी एप्लीकेबल होता है, जो कि इक्विवेलेंट टू 1 ईयर ऑफ द ट्यूशन फीस होता है, और उसको आपको एनुअल मोड पे रिन्यू कराते रहना पड़ता है टिल द टाइम आपकी पढ़ाई चलती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट तेलंगाना में राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप में एप्लीकेबल नहीं होता है। पहली बार इसे एप्लीकेबल किया भी गया तो वो स्ट्रे राउंड में, जहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट था वो इक्विवेलेंट टू एनुअल ट्यूशन फीस रखा गया था, जिसको ऑनलाइन या फिर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सबमिट करना था, ताकि कोई भी सीट इसके बाद में वैकेंट नहीं जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट रह गई थी मॉपअप राउंड के बाद में। तो इस वजह से ये इतना बड़ा अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में अप्लाई किया गया था। अब क्या चेंजेस आया था तेलंगाना में वो भी आप जानिए। तेलंगाना में 2 चेंजेस किया गया था। पहला चेंज था कि काउंसलिंग का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो राउंड 2 में ओपन किया गया, जो कि पहले कभी नहीं किया जाता था। दूसरा क्या था कि एनआरआई सीट्स को आगे के राउंड में कन्वर्ट कर दिया गया था नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा सीट्स में। तो ये जो बदलाव आया था बाद के राउंड में, इसका बेनिफिट उस राउंड में जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उनको मिला। अब आइए ये जानिए कि कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहता है तेलंगाना के काउंसलिंग प्रोसेस में। यूजुअली तेलंगाना में जब फॉर्म को रीओपन नहीं किया जाता था, तो उस कंडीशन में तेलंगाना में हर राउंड में कट ऑफ में ड्रॉप देखने के लिए मिलता था। बट 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस में जब फॉर्म को रीओपन किया गया, जहां पे फ्रेश एप्लीकेंट फिर से वहां पे आए, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ गए, कंपटीशन बढ़ गया, जिसके वजह से कट ऑफ में आपको इस तरीके का ही ट्रेंड देखने को मिला, जहां पे राउंड 1 एंड राउंड 2 में कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहा 474 का। राउंड 3 यानी कि मॉपअप राउंड में ये और ऊपर की तरफ गया 501, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ये ड्रॉप होकर के 339 मार्क्स पे चला गया। अब अगर आप तेलंगाना में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं
आपने ये देख लिया कि 339 का स्कोर सबसे लोअर स्कोर था जहां पे सीट मिली थी, और अगर आप इससे एक टारगेट स्कोर मान करके चलेंगे तो आपसे ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। क्योंकि कट ऑफ जगह अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, कोई स्कोर टारगेट अगर आप लेकर के चलते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आखिरी की कुछ मेजॉरिटी सीट्स कितने स्कोर पे अलोकेट हुई थी। इसका मतलब ये है कि अगर 100 सीटें हैं और नियरली 30-35 सीट्स में कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा था, आपको ये देख के चलना होगा। क्योंकि 339 का स्कोर ये लोअर स्कोर था, एनआरआई सीट्स का कन्वर्जन प्लस एक कॉलेज ऐसा है जहां की फीस काफी हायर साइड पे है, जहां पे ये लोअर साइड पे आपको कट ऑफ देखने के लिए मिला। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में देखने के लिए मिलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ये 339 का स्कोर कोई बेंचमार्क लेके चलना है। तो आपको क्या स्कोर लेके चलना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट तेलंगाना में अगर आप अच्छे कॉलेजेस यानी कि टॉप रेटेड कुछ कॉलेज जैसे अपोलो को अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट राउंड होता है आगे का राउंड, यानी कि आइदर आप राउंड 3 या फिर राउंड 4 में आप इसका अटेम्प्ट लें, तो आपको सबसे मिनिमम कट ऑफ पे वहां पे वो सीट मिलने की चांसेस हाई रहती हैं। अब तेलंगाना में सीट शेयरिंग के बारे में भी आप जानिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कितनी सीट्स आपके लिए है वहां पे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तेलंगाना में 2023 में 4 नए कॉलेजेस को इंक्लूड किया गया, जिसके बाद नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी बढ़ी तो जरूर, बट बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। कट ऑफ के ऊपर भी बहुत ज्यादा ये ड्रॉप नहीं किया। तो एज ऑन डेट 2023 का अगर एनालिसिस भी अगर हम करते हैं और उसकी स्टैट्स को लेकर के चलते हैं, तो 199 सीट्स हैं जो कि ओपन कैटेगरी में रखा गया है, जो कि प्राइवेट में नॉन माइनॉरिटी कॉलेज हैं। इसके बाद में जो 4 माइनॉरिटी कॉलेज हैं उनमें 22 सीट्स को रखा गया है ओपन कैटेगरी में, और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि ओपन किया गया 2023 में नीलिमा के नाम से, इस कॉलेज में 90 सीट्स यानी कि मैक्सिमम सीट्स को ओपन कैटेगरी में रखा गया है। इस कॉलेज की फीस हायर साइड पे जरूर है, बट ये नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे इतनी ज्यादा है जिसके वजह से इस कॉलेज में लोअर स्कोर पे भी सीट मिलने की संभावना बनी रहती है। तो अगर आप नॉन डोमिसाइल हैं तो आपके लिए इतने नंबर ऑफ सीट्स ही ओपन कैटेगरी में रखे गए। जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीट्स काफी ज्यादा हैं, क्योंकि उनके लिए 1147 सीट्स प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में हैं। इसके बाद में 104 सीट्स माइनॉरिटी कॉलेज में, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो एक कॉलेज है वहां पे भी 38 सीट्स हैं। इसके बाद की जब बाकी सीट्स को सी कैटेगरी यानी कि एनआरआई कैटेगरी में रखा गया। और फी स्ट्रक्चर और कॉस्टिंग के बारे में भी आप जानिए। 2024 में आपको किस हिसाब से कॉस्ट की प्लानिंग करके चलनी है, अगर तेलंगाना वन ऑफ द ऑप्शन है आपका। यहाँ पे जो मिनिमम फी स्ट्रक्चर रखा गया है वो 11,55,000, मैक्सिमम 15 लाख रुपीस बी कैटेगरी की सीट्स की बात कर रहा हूँ। वहीं एनआरआई कैटेगरी में 23 लाख से 28 लाख रुपीस के बीच में इस फी स्ट्रक्चर को रखा गया। टोटल कॉस्टिंग की अगर बात करें तो 65 लाख से 82 लाख रुपीस या 83 लाख रुपीस के बीच का आप कॉस्ट लेके चलिए अगर बी कैटेगरी की सीट्स की बात कर रहे हैं तो। वहीं एनआरआई कैटेगरी में कॉस्ट काफी हायर साइड पे है, बट सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो उन सीट्स को कन्वर्ट करके मैनेजमेंट कोटा सीट्स पे भी उनको स्टूडेंट को एलिजिबल माना जाता है, वो सीट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 2024 में अपनी कॉस्टिंग को लेके चलना चाहते हैं तो आप नियरली 75 से 80 लाख रुपीस का तो बजट लेके चलिए, तो अगर आपका स्कोर बहुत हायर साइड पे नहीं आता है तो। तेलंगाना की काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ ऐसे भी चैलेंजेस हैं जो कि स्टूडेंट और पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि 4.5 या फिर 5 इयर्स का टेन्योर है ट्यूशन फीस का। इसके ऊपर में प्रॉपर क्लैरिटी ना तो एडमिशन के ब्रोशर में है, ना ही कॉलेज के वेबसाइट पे है। कुछ कॉलेजेस 5 इयर्स का चार्ज कर रहे हैं, कुछ कॉलेजेस 4.5 इयर्स का। इसके वजह से पेरेंट्स बजट का प्लानिंग अप्रोप्रिएटली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कॉलेज फिक्स नहीं होता है, उनको वेरिएबल कॉलेज के साथ में चलना पड़ता है। तो वेरिएबल कॉलेज के साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, जो कि उनको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। दूसरा प्रॉब्लम है उनको जो कि बैंक गारंटी को लेकर के फेस करना पड़ता है। आप भी अगर 2024 में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ये ध्यान करके रखिए कि आपको एक्स्ट्रा फंड एलोकेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बैंक गारंटी यहाँ पे 1 ईयर की ट्यूशन फीस के इक्विवेलेंट चार्ज किया जाता है। तेलंगाना काउंसलिंग बॉडी अगर यहाँ पे कॉलेज को कन्विंस करती है कि वो बॉन्ड इंप्लीमेंट करें बैंक गारंटी की जगह पे, तो ये बहुत हद तक पेरेंट्स के लिए ईजी हो जाएगा। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो कि पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है।
कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जैसे कि आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, आप रिपोर्ट नहीं किए तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, बट बाद के स्टेज में आपको फिर से एलिजिबल कर दिया जाता है। तो इसकी जो प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, इससे कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। एनआरआई सीट्स को कब कन्वर्ट किया जाएगा, इसके ऊपर में भी प्रॉपर क्लैरिटी मिलनी चाहिए। एनआरआई सीट्स के कन्वर्जन हो जाने से बाकी के स्टूडेंट जो कि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। बहुत ही कम टाइम पे रिपोर्टिंग करना पड़ता है तेलंगाना के अंदर में, ये भी एक डिफिकल्टी है। इसके ऊपर में भी काउंसलिंग बॉडी को सोचना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट खास करके बहुत दूर से आते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग इनमें ऐसे भी होते हैं जो कि मिस भी कर जाते हैं, रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं कर पाते हैं। अगर आप तेलंगाना में सीट्स लेना चाहते हैं तो कितना स्कोर आपके लिए एक सेफ स्कोर होगा, ये भी आप अभी से जान लीजिए। 400 प्लस का अगर आपका स्कोर है तो आपको आखिर के राउंड तक वेट करना पड़ेगा सीट लेने के लिए, बट इस स्कोर पे आपको सीट मिलने की चांसेस बहुत हाई हैं। अदरवाइज 470 का प्लस का स्कोर अगर आप रखते हैं तो उस केस में आपको अच्छे इंस्टीट्यूशंस इस स्कोर पे जरूर मिल जाएंगे। तो इसी हिसाब से तेलंगाना को आप ध्यान में रख करके अपनी प्लानिंग करिए, स्कोर्स को लेकर के, बजट को लेकर के। मिलते हैं आप दूसरे स्टेट्स की वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।